पूरे विश्व के आदिवासी एक हो और अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हो और एकजुट हो। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने केंद्रीय धूमकुड़िया करमटोली में हम लोगों ने सभागार में सम्मेलन रखा, लोगों को जागरूक किया। जल जंगल जमीन कैसे बचाना है, अपने हक अधिकार को कैसे बचाना है, अपने धर्म संस्कृति परंपरा, अपनी आदिवासियत, अपना अस्तित्व कैसे बचाना है। बाबूलाल मरांडी हो, चाहे हमारे हेमंत सोरेन हो, चाहे कोई, कभी भी नीतिगत फैसले करने में आदिवासियों को नहीं बढ़ाया है। जब तक हम लोग अपने हक और अधिकार को नहीं जानेंगे, हम लोग पर्व को कोई मायने नहीं रहता है। 30 वर्षों में हम कहाँ हैं, हम कहाँ पाए जा रहे हैं। हमारी जनसंख्या घट रही है, हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार के अभाव में अन्य राज्यों में जाके खोज रहे हैं नौकरी। हम लोग मालिक हुआ करते थे, लेकिन अभी ऐसा है कि मालिक क्या, हमारे यहाँ के जितने भी माँ बहन जल जंगल जमीन बचाने का काम ना करके उसको क्या कर रहे हैं सभी देख रहे हैं। पूरे अधिकार के साथ अपना अधिकार को झारखंड सरकार को मांगना है, हमारे भारत सरकार को मांगना है और हम लोगों को वो मिलेगा। आज पूरी दुनिया के आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मना रहे। देखिए, इस दिन को लाने का मकसद बस इतना था कि आदिवासी अपने अधिकारों को जाने, उस पर संरक्षित करने की बात हो और जो लूट मची हुई है आदिवासी समाज में उस अधिकार को बचाने की बात हो। फिलहाल पूरे राजधानी रांची में अलग अलग जगह पर प्रोग्राम हो रहे हैं। झारखंड सरकार भी 2 दिन का सरकारी प्रोग्राम कर रही है, लेकिन कुछ एक ऐसे संगठन है जो आदिवासी मुद्दों पर विचार कर रही है, विश्लेषण कर रही है, बातचीत कर रही है, संगोष्ठी कर रही है। फिलहाल भारत आदिवासी पार्टी रोड में निकलने के बजाय आज केंद्रीय धूमकुड़िया में एक विश्लेषण कर रही थी, अपने अधिकारों पर बातचीत कर रही थी। फिलहाल आज टीम के लोगों से फिर से हम बातचीत करेंगे। आज विशेष दिन है और रोड में नहीं निकलकर इन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। बहुत भारी संख्या में अलग अलग गाँव देहात से लोग आए थे और अपने अधिकार को समझने की कोशिश की है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष से आज हम लोग बात करना शुरू करते हैं। मैडम, दूर दराज से लोग आए थे, बातचीत हुई है। आदिवासी दिवस पे लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, आप लोग अधिकारों की बात कर रहे हैं, कुछ थोड़ा अलग क्यों कर रहे हैं? सड़क में निकलने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? सबसे पहले तो विश्व आदिवासी दिवस की आप तमाम देशवासियों को और विश्व के सभी आदिवासियों को, झारखंड वासियों को मेरी ओर से जोहार और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जैसा आपने सवाल किया कि हम लोग बंद कमरे में क्यों कर रहे हैं ये कार्यक्रम, तो मैं बताना चाहूँगी कि सरहुल और करम में तो आदिवासी नाचते ही हैं अपने त्यौहार के रूप में, लेकिन यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा इस मकसद से की थी कि पूरे विश्व के आदिवासी एक हो और अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हो और एकजुट हो। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने केंद्रीय धूमकुड़िया करमटोली में हम लोगों ने सभागार में सम्मेलन रखा और सम्मेलन में हम लोगों ने आदिवासियों के क्या हक अधिकार हैं उस पर बातचीत की, लोगों को जागरूक किया। जल जंगल जमीन कैसे बचाना है, अपने हक अधिकार को कैसे बचाना है, अपने धर्म संस्कृति परंपरा, अपनी आदिवासियत, अपना अस्तित्व कैसे बचाना है, इस पर लोगों को जागरूक किया। कई हमारे वक्ता थे जो अपने 5वीं अनुसूची के बारे में, पेशा कानून के बारे में, CNT एक्ट के बारे में जानकारी दी और ये भी जानकारी दी कि भारत आदिवासी पार्टी का क्या उद्देश्य है और देश में भारत आदिवासी पार्टी को क्यों लाया गया है, झारखंड में क्यों लाया गया है और क्या मकसद है, क्यों आदिवासियों को एकजुट होने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी का मतलब क्या होता है, ये समझाने के लिए आज सम्मेलन रखा गया। बिल्कुल, और लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं। प्रेम साहिदा हैं। दादा, सरकार ने भी 2 दिवसीय सरकारी प्रोग्राम रखा है आदिवासी महोत्सव के रूप में, लेकिन जहां पर हम अधिकारों की बात कर रहे हैं, लोग अधिकारों को समझ ही नहीं पा रहे हैं और बहुत हर्षोल्लास से इस आदिवासी दिवस को दूसरे रूप में मना रहे हैं। अधिकार दिवस का जो एक कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं छिप रहा है, क्या कहिएगा? सरकार भी जागरूक नहीं है, उसी तरीके से रीझ रंग के तक इस चीज़ को सीमित कर दी है, इस पर क्या कहेंगे? इस पे हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग इसी को लेकर के हम लोग आज भारत आदिवासी पार्टी झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में आज हम लोग आदिवासी अधिकार सम्मेलन यहाँ आयोजन किए थे और हम लोगों ने इस पर निम्नलिखित प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया है, जिसमें से पेशा कानून लागू हो और आदिवासियों की ज़मीन का जो केस के लिए जो फीस बढ़ाया गया है उसको समाप्त कर जो है ट्राइबल को, खासकर ट्राइबल सब प्लान के तहत निःशुल्क जो है केस लड़ने का प्रोविजन किया जाए। आदिवासियों के धर्म कोड लागू हो
और पेशा कानून के अलावा जो मेसा कानून है, तो नगर निगम में जो पेशा की तरह कानून बननी चाहिए कि हाँ आदिवासी ही इसके लिए आरक्षित हो। ऐसे कई मामले हम लोगों ने आज प्रशिक्षण दिया और भारत आदिवासी के नीति पार्टी के नीति सिद्धांत को भी हम लोगों ने बात को रखने कहा। लेकिन हम वही कह रहे हैं कि झारखंड सरकार भी 2 दिवसीय सरकारी प्रोग्राम कर रही है महोत्सव के रूप में, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था आदिवासी दिवस का, अधिकारों की बात करने का, वो सिर्फ नाच गान तक सिमट जा रहा है। उस पे क्या कहें? यही बात कहने के लिए मैं आ रहा हूँ आपके पास कि देखिए इसको सरूल कर्मा के रूप में परोसने का काम किया गया है। इसको झारखंड सरकार तो आयावास कर रही है, राजनीतिक आयावास कर रही है। यहाँ के जो परोसना चाहिए था इसको कम से कम आदिवासी दिवस के अवसर पर विशेष पैकेज की व्यवस्था करनी चाहिए थी। जैसे कि हम 5,000 करोड़ आदिवासियों के लिए घोषणा करता हूं और 2 महीना इलेक्शन के पहले मैं इसको लागू करूंगा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। देखने को मिला है आपकी मीडिया के माध्यम से ही जो विश्व आदिवासी दिवस है आयावास है, और हम देखने को मिल रहा है कि बाहर के इवेंट कंपनी को यहाँ दिया जा रहा है, दिल्ली की कंपनी को दिया जा रहा है। और दूसरी बात है कि झारखंड के जो भी कलाकार हैं उसको 10-10 हज़ार रुपया देकर के एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। तो आप झारखंड में दूसरे स्टेट वालों को यहाँ पर लाख रुपया दे रहे हैं। आप ही के दुमकुड़िया में यहाँ पर देखिए एक जगह बनाई गई है, यहाँ के स्टेट के जो कलाकार हैं उनके रुकने की यहाँ व्यवस्था की है, और बाहर से जो कलाकार आए हैं उनके लिए होटल किया गया है। इसी का तो खेत है, इसी के लिए हम लोग भारत आदिवासी पार्टी लाए हैं। भारत आदिवासी पार्टी ऐसे पार्टियों को विरोध करेगी, चाहे अपना बाप का पार्टी हो, चाहे अपना भाई का पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, जो भी इस तरह का आयावास करने का काम करेगी आदिवासियों के बीच में, भारत आदिवासी पार्टी इसलिए लाए हैं। और हम कहना चाहते हैं यहाँ के हेमंत सोरेन से कि आप क्या करना चाहते हैं। आदिवासियों का जो आदिवासी दिवस बने हुए 1994 में बना, आज कितने साल हो गए, हमको 25-30 साल हो रहे होंगे, 30-35 साल हो रहे होंगे। आज चिंतन नहीं हो रही है, बहुत मतलब विडंबना की बात है। न देश लेवल पर हमारी विकास पर चर्चाएं हो रही है, न राज्य स्तर पर चर्चाएं हो रही है। मतलब आदिवासी को सिर्फ लाल पाड़ साड़ी पहना दो, नाचो गाओ, खिचड़ी खाओ और ड्रेस पहनो और घर जाओ। मेरा ही आपका कहना सवाल सही है कि आदिवासी अधिकार की बात होनी चाहिए। 30 वर्षों में हम कहाँ हैं, हम कहाँ पाए जा रहे हैं। हमारी जनसंख्या घट रही है, हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार के अभाव में अन्य राज्यों में जाके खोज रहे हैं नौकरी, और यहाँ की खेल कला संस्कृति पर आप जो है नीतिगत फैसले नहीं रहे हैं। जबकि विश्व आदिवासी दिवस के साधारण सभा में घोषणा पत्र में एक चार्टर बनाया गया है जिसमें से पत्रकारों को भी डेवलप करने की बात कही है कि राज्य के जो पत्र पत्रिकाएं और जो चैनल होते हैं उसको विशेष पैकेज देकर के उसको डेवलप किया जाए। राज्य तो आज तक 24 सालों में अपना एक चैनल तक नहीं बना पाई है। एक झारखंडी चैनल जरूर होना चाहिए था, उस पर आज तक काम नहीं कर पाई है। हर राज्यों की अपनी अपनी भाषा में चैनल है। अब बिल्कुल तो वही विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर उसमें भी जो अनुच्छेद में कहा गया है कि लोकल आदिवासी लोकल लोगों को अपनी भाषा में चैनल होना चाहिए, उसके लिए हजारों करोड़ का पैकेज बनाना चाहिए। लेकिन कोई चिंतन नहीं आदिवासी समाज के, मतलब यहाँ नहीं, समाज की कोई गलती नहीं, नेता यहाँ एक नेता नहीं, बाबूलाल मरांडी हो, चाहे हमारे हेमंत सोरेन हो, चाहे कोई, कभी भी नीतिगत फैसले करने में आदिवासियों को नहीं बढ़ाया है। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी आ गई है। अब ऐसे लोगों को पुरजोर विरोध करेगी और आने वाला समय चुनाव में भी हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी प्राइवेट सप्लान का पैसा खर्च नहीं कर, 7 करोड़ क्यों खर्च कर रहे हैं भाई? आपको 7,000 करोड़ का घोषणा करना चाहिए। और 1 महीना पहले पूरे आदिवासी मूलवासियों के जो कला संस्कृति को बुलाने के लिए आप बाहर से क्यों बुलाए भाई? आप यहीं के लोगों को बुला करके उसको होटल में रखते, विशेष पैकेज देते, और 1 दिवसीय नहीं 5 दिवसीय हो आदिवासी दिवस बनाना चाहिए। बहस होनी चाहिए, हम कहाँ हैं, हमारी संस्कृति सभ्यता कहाँ है, हमारा रोजगार कहाँ है, हमारा चैनल कहाँ है, हमारी विरासत कहाँ है, हम माटी के हैं तो माटी हमारा कहाँ है। इस सभी चीज़ों पर चिंतन होनी चाहिए। लेकिन कभी भी इस आदिवासी दिवस को एक चिंतन मंथन के तौर पे मनाना चाहिए था, चिंतन मनन के तौर पर मनाना चाहिए। लेकिन ये भारत आदिवासी पार्टी राजनीतिक पार्टी के रूप में डेवलप कर गई है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इसी को भजाना चाहती है कि आदिवासियों को जिस प्रकार से 30 साल से बुर्बक बना करके सत्ता पर आती है वैसे बनाना चाहता है। इसे मैं अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी नौजवान संगठन बुद्धिजीवी कि आदिवासी दिवस के अधिकार को विषय को लेकर के जो चिंतन किया गया है उसको आगे बढ़ें, और सच को सच कहें और गलत को गलत कहें, चाहे कोई नेता हो। तो इसी को लेकर के हम तभी
विश्व आदिवासी दिवस सफल होगा जब हम आदिवासी समाज के लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से डेवलप कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और महिलाएं हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। दीदी, कल भी महिला मोर्चा की बैठक हुई थी, आज आप लोग आदिवासी दिवस के मौके पर चिंतन मंथन का काम कर रहे हैं। खैर, अधिकार दिवस पर इसी चिंतन मंथन की ज़रूरत है, लेकिन सरकारें जो है नाचने गाने का दिवस बना दिए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार करती हूँ और पूरे देशवासी और झारखंड वासियों को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह सरहुल को मनाया जाता है उस तरह सरकार इनको भी उसी तरह रोड में निकल के नाचे गाए और अपना ये पर्व को मनाए, लेकिन अधिकार को कोई नहीं जानते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा बैठक हम लोग धुमकुड़िया में किए ताकि हम लोगों को जो भी हक और अधिकार है वो अधिकार को जाने और किस लिए हम लोग आज आदिवासी दिवस मना रहे हैं। जब तक हम लोग अपने हक और अधिकार को नहीं जानेंगे हम लोग पर्व को कोई मायने नहीं रहता है। तो इस संदेश यही है कि आप लोग पर्व मनाइए, विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाइए, लेकिन अपना हक और अधिकार को भी जानने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्व मुखिया हमारे साथ है, प्रभा जी रामगढ़ से हैं, इस प्रोग्राम में आई हैं। दीदी, क्या कहिएगा, सरकारें प्रोग्राम कर रही है, हर संगठन प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन अधिकार पे कब बात होगी? एक विशेष दिन हमें मिला है 9 अगस्त अधिकारों पे बात करने के लिए, हम कब अधिकारों पे बात करेंगे या आज के दिन को भी सिर्फ नाच गा के बिता देंगे? सबसे पहले तो सभी के जोहार। हमारे हर टोला, गांव, समाज, पंचायत, प्रखंड, जिला, देश विश्व पूरे सभी जगह सभी के जोहार करते हैं। ये 20 दिवस बहुत ही बड़ा दिवस है, क्योंकि ये दिवस आज हमें आज़ादी खुशी तो मिली, लेकिन हम लोग पूरी आज़ाद अभी भी नहीं हैं। इसलिए नहीं आज़ाद है कि हमारे आदिवासी भाई बंधु बहुत ही तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये 75 साल तो हो गया। हमारे यहाँ मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी तो बन गए हैं, तकलीफ़ को दूर नहीं कर पाए हैं। इसलिए तकलीफ़ को दूर नहीं कर पाए हैं क्योंकि हम लोग का सही जो दर्द है वो दर्द आदिवासी को नहीं समझ पाए, क्योंकि आदिवासी के नाम से पहले भी घिनी करते थे और अभी भी करते हैं बहुत कोई, इसलिए करते हैं कि आदिवासी को नहीं समझ पाए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस आदिवासी दिवस में सभी तो मनाते हैं, लेकिन दिल से नहीं मनाते हैं। दिल से अगर मनाते तो सभी कोई अच्छा समझ पाते हैं कि आदिवासी आखिर है क्या। हमारे आदिवासी हम लोग मूल निवासी हैं, क्योंकि हम लोग खुद कटी अपने रसीद खुद काटा करते थे, हम लोग मालिक हुआ करते थे। लेकिन अभी ऐसा है कि मालिक क्या, हमारे यहाँ के जितने भी माँ बहन जल जंगल ज़मीन बचाने का काम ना करके उसको क्या कर रहे हैं सभी देख रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो आज आए हैं सभी जगह मना रहे हैं, तो मकसद एक ही रखना चाहिए कि जल जंगल ज़मीन बचाए रखे, माँ माटी बहन को बचा के रखे, क्योंकि बचा के रखेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये पीढ़ी जो हमारे पूर्वज बचा खचा के रखे थे और आगे बढ़ने की बात बताएं, लेकिन उस चीज़ को देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी बीतते गया, लेकिन अभी भी कर नहीं पाया है। क्योंकि हमारे बहुत से क्षेत्र ऐसा है, जैसे विस्थापन क्षेत्र हो गया, हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं विस्थापन क्षेत्र है, वहाँ अभी भी ऐसा बहुत दिक्कत है कि जैसे किसान से लाभान्वित कैसे ले पाएगा, क्योंकि उसका कागजात नहीं है। जाति आवास जैसे पढ़ा लिखा के माँ बाप लोग तो बहुत मुश्किल से दतुन पते बेच के या खुद ही चूनी खा के या जैसे भी कमाए के मजदूरी करके पढ़ा लिखा के हम इनके पढ़ा लिखा लें हमारे छुआ पुता लोग को। और हम लोग का पीढ़ी लोग भी बहुत ऐसा आदमी है कि कहते पूर्वज चला गया आशा में कि हम इनके देते नौकरी, हम इनके देते पढ़ लिख के बनबे आदमी। प्रभादी, इसी पे आज बातचीत करना चाहिए था, इन्हीं सब अधिकारों को लेकर आज विशेष बैठक बाप पार्टी ने की है, लेकिन हम बस सवाल ये उठा रहे हैं कि नाच गान तक ना सीमित रहे आदिवासी दिवस। विचार करें, एक दिन तो साल में निकाले आदिवासी दिवस पे और विचार करें अपने अधिकारों की, कहाँ अधिकार मिल रहे हैं, कहाँ अधिकार नहीं मिल रहे हैं, और नहीं मिल रहे तो हमें कैसे लेना होगा। इसमें हक अधिकार तो तभी ले पाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे करके। हम इनका छुआ पुता कितना पढ़ा लिखा कि जो सरकार हम इनके जितने चीज़ देवत है साधन, माने जाति आवास बनाए, जाति आवास बनाने कागज नहीं है तो जाति आवास बने नहीं बनेगा तो बच्चा लोग पढ़ेगा नहीं, बहुत से दिक्कत हो हम इनके। तो हम इन्हें चाहे कि दिक्कत ना हुए ओकर चलते हम इनके सुविधा दे और इतना पढ़ाई लिखाई कि ऐसा रोजगार दे कि 5 किलो का हमारा आदमी खावे, 5 किलो खाए चीज हम इन बहन के नौकरी करते हमारे छुआ पुता रोड में नहीं भटकबे, जेकर चलते हम इनके बढ़िया रही। और जैसे अभी क्या होला कि वृद्धा पेंशन लेवे होते तो वृद्धा पेंशन के लिए पति के कागज मांगते, पति कागज कहाँ से बनते, जातीय नहीं रहते तो वो लोग कहते कि हुने जा वो कठिन बनतो, अंचल बोलते वो कठिन जातो, कूते कूते के आदमी मर भी गए थे आशा में देख के, मैंने दिल टूट जाए।
का जावे इसने मर जावे पानी पी के, लेकिन ठीक है ऐसा सोचे होते। जब हम लोग जैसे हम कहना चाहते हैं, जैसे हमने सखुआ पता से जन्म से लेके मरण से लेके शादी ब्याह सब काम में हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा स्थिति हो गई हम आदिवासी के छठी भी करबे तो पते वाला दोना नहीं लान के कागज कर दोना में करा थे, शादी ब्याह भी पते वाला जंगल भी लुटाए जाओ ना, जंगल पे भी तो सरकार अधिकार ले हो, और अति गांव कर आदिवासी मन के गाँव अति जंगले घुसे नहीं दो, इसलिए दिक्कत हुआ था कि हमें सचमुच में अधिकार के नहीं समझे पा रहे और सब पार्टी माने आला है और कर ले, लेकिन जते कर ले लेकिन जागरूक नहीं कर ले कि कैसे ले पा रहा। तो ये एक आदिवासी पार्टी एक ऐसा पार्टी है अलग जेकर में हम यह चाहिए कि सब जितना महिला पुरुष भाई बंधु जितना हमारे आदिवासी में आवे ना, करमाली उराव मुंडा और जितना बेदिया जितना प्रकार का आवे ना, सब के एक बार इकर रस के भी देखे के चाहिए, इकर में आवे के चाहिए, दर्द बताए के चाहिए ताकि आ करके समझे बुझे और आ करके ये चीज़ देखे के चाहिए कि सही बात है इकर में हम इनकर काम हुआ था कि नहीं, समस्या समाधान हुआ था कि नहीं, क्योंकि आगे बढ़ने की बात होना चाहिए। जैसे कि रुपया में मान लो 25 पैसा बच लग तो कैसे हम और आगे बढ़ा, यही कहना चाहेंगे। 20 दिवस में यही मैं सबको संदेश देना चाहूँगी, हमारे गांव समाज सभी घर का काम करे, माँ बाप ससुर सबके सेवा करके, हम नहीं कही कि नहीं करे, सबके करते हुए घर से बाहर निकल के चौखट लोन के जब बाहर जेबे तो हम नहीं कहब कि मैंने पंचायत का भी काम कर ही ना, पैसा समाज कर भी काम कर, तब तो भी से काम है, क्योंकि जिंदा रहे तो यह याद रह तो करलटा आदमी तो शरीर चल जाए लेकिन करल याद रहे, गुनवा याद रखा जैसे कि गाछ लागे, गाछ में का है कि रोपे ना, रोपे वाला आदमी तो एक एक नहीं खाइला है, छाहर भी मिला है, फल भी मिला है, ऊपर से लकड़ी भी मिला और बूढ़ा मैंने बूढ़ा बुजुर्ग हो जाए ना तो तापे लकड़ी कर भी कितना आदमी तापे नहीं मिले के चलते, ऐसी तो सब नहीं ले पा रहे, बहुत दिक्कत। जैसे अभी कुआं में पानी नहीं मिलेला, कहे ना कि जंगल बचाओ, कहाँ से बचावे, कुआं से पानी नहीं निकले, कुआं के देख देख के रोना पड़ता है, इसलिए रोना पड़ता है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया और वहाँ मतलब समस्याएं आदिवासी समाज में बहुत सारा है, आगे और अच्छा से रहे और 20 दिवस अच्छा से मना रहे, वैसे इसमें भी आवे और अच्छा से काम करे। प्रभा दी हमारे साथ थी, जागरूक महिला है, बहुत सारे मुद्दों को रखना चाहती है लेकिन एक बार में संभव नहीं है। हम लगातार प्रभा दी से मिलते रहेंगे, इनकी बातों को आप तक पहुंचाते रहेंगे और बाकी महिलाएं हैं आई हैं उनसे बातचीत करते हैं। दीदी क्या कहिएगा, सवाल वही रहेगा कि अधिकार दिवस है, आदिवासी दिवस जो है अधिकार का दिवस है, आज बैठना है, चिंतन मंथन करना है, नहीं लग रहा है कि ये डाइवर्ट हो जा रहा है, नाच गान में लोग भूल जा रहे हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं। सर्वप्रथम सबों को जोहार। आज विश्व आदिवासी दिवस है और सचमुच हम लोग आज देख रहे हैं दुमकुड़िया जगह पे आए हुए हैं, हम लोग इस जगह पे आए हैं और इस जगह पे मेरा हुआ 1 साल हो रहा है, मतलब आए हुए अभी आए, हमको बहुत अच्छा लगा सबों को देख के और ख़ास तौर पे आदिवासियों को देख के, एक जागरूक और एक जो कि भारत आदिवासी पार्टी बना है वो देख कर हमको बहुत खुशी हुई कि आदिवासियों के लिए बहुत तो आदिवासी है, JMM है, मतलब बहुत सारे आदिवासी पार्टी है, लेकिन उसमें हम लोग वैसा देखने को नहीं मिलता है जैसा अभी देखने को मिल रहा है कि नहीं, सबों के लिए जल जमीन जगह, मतलब हर चीज़ को आसान, मतलब माँ माटी मानुष सबों को देखते हुए ये चीज़ को बढ़ाया जा रहा है और इसलिए सचमुच अच्छा लगा देख के और बढ़ाने का भी है। हम लोग पूरे महिलाएं, पुरुष, यूथ, बच्चे सभी कोई इस पर आए, नाच गान से कुछ नहीं मिलता, इसमें हम लोगों को पूरे अधिकार के साथ अपना अधिकार को झारखंड सरकार को मांगना है, हमारे भारत सरकार को मांगना है और हम लोगों को वो मिलेगा। इनके द्वारा ये पार्टी जो आए हैं इनके द्वारा हम लोग चाहते हैं कि और बढ़े, जो कि अभी देखने मिल रहा है, अभी हम लोग 3-4 महिलाएं दिख रही है, लेकिन कुछ दिन के बाद आप लोग को देखने मिलेगा बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे बच्चे। यही बोलकर हम अंत करते हैं, धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये सारी महिलाएं भारत आदिवासी पार्टी की है, बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे किया गया था और कहीं ना कहीं आज ये आदिवासी दिवस का जो कॉन्सेप्ट है उसको सफल बनाया गया है। भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से संगोष्ठी की गई है, बात विचार किया गया, अधिकारों के पे बातचीत की गई है। फिलहाल रीझ रंग भी करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, अधिकारों को समझना भी बहुत ज़रूरी है जो भारत आदिवासी पार्टी ने आज किया है। फिलहाल हम हैं इस धुमकुड़िया में, कोशिश करेंगे और लोगों से आदिवासी दिवस पर हम बातचीत करें, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।